Okay, welcome to the new lecture related to the end of fixed job. End of fixed job mean now people are the new workforce having a characteristics that they don't want to be a permanent at work. They they want more flexible work, and they are interested to do work at from home, or they are interested to work when they want. तो इस आज के टॉपिक के अंदर हम ये कवर करेंगे कि हाउ कंपनीज can handle that kind of situation, that kind of workforce, जो फिक्स जॉब नहीं, परमानेंट जॉब नहीं, बल्कि वो ज़्यादा जो यंग जनरेशन है वो फ्लेक्सिबल वर्क जॉब से आती हैं, क्योंकि उनकी जो नेचर है, जो कि जनरेशन एक्स है या मिलीनियल्स है, या जनरेशन जेड के जो लोग हैं, ये ज़्यादातर जो वर्क फोर्स है, ये लोग जो है इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, मोबाइल्स के थ्रू काम करना पसंद करते हैं, और कहीं पर भी फिक्स किसी एक जगह पर जो है जॉब करने को तरजीह नहीं देते, बल्कि वैरायटीज ऑफ जॉब जो है वो करना पसंद करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वैसे तो अभी अगर हम देखें, ये जो करंट सिचुएशन है कोरोना वायरस के जब से ये हुआ है, उस वक्त से ज़्यादातर बल्कि तमाम कंपनीज ही उनके जो ऑपरेशंस हैं वो घर से ही चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, और कंपनीज तो बंद ही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर तो बिल्कुल ही ऑफिस के अंदर जॉब जाकर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इससे काफ़ी डैमेज हुआ है, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो चली गई हैं। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि तकरीबन 250 मिलियंस जॉब जो है वो कोरोना वायरस की वजह से लोगों की चली गई हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमीज के लिए बन गया है, कंट्रीज के लिए बन गया है। इसमें ना सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्री है जिसमें यूएसए है या यूरोपियन कंट्रीज है या यूके है, वो भी इस उनकी जो इकोनॉमीज है वो भी डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, उनके ग्रोथ रेट बहुत कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो कंपनीज है या एम्प्लॉयमेंट है, उसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो वैसे ही कोरोना की वजह से काफ़ी चेंज हो गई है, और मज़ीद जो है इसके अंदर और चेंजेस आने की ज़रूरत है, और काफ़ी चेंजेस आएंगी। तो हम इस लेक्चर को जो स्टार्ट है हम करते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कितने एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं आमतौर पर? एक तो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, जिसके अंदर जनरली आमतौर पर जो लोग हैं वो पर वीक मिनिमम जो है वो 38 आवर्स जो है उन्हें कंप्लीट करने होते हैं। दैट इज द मिनिमम, कि उन्हें वीकली 38 आवर्स कंप्लीट करने हैं उनको, और ऑफिस में रोजाना 8 आवर्स 7 आवर्स की वर्किंग होती है, बाज़ जगहों पे 9 आवर की वर्किंग है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो आमतौर पर जो ऑफिस हैं वो 8 आवर्स वर्किंग डोमेन जो है उसको फॉलो करते हैं, और कुछ कंपनीज में 5 डेज है, और कुछ कंपनीज के अंदर जो है वो 6 डेज वर्क होता है। जहाँ पे 5 डेज होता है वहाँ पर आमतौर पर जो 9 आवर्स होते हैं पर डे, और जहाँ पर 6 डेज होते हैं वहाँ पर आमतौर पर 8 आवर्स पर डे होते हैं। सैटरडे आमतौर पर हाफ डे होता है। तो इस तरह ये फुल टाइम एम्प्लॉइज जो है उनको रोजाना ऑफिस जाना होता है और 8 आवर्स काम कंप्लीट करना होता है। इसी तरह पार्ट टाइम एम्प्लॉइज होते हैं, जो कि implies work less than 38 hours per week with a guaranteed minimum number of hours। तो पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि ये 38 आवर्स से तो कम काम करते हैं, लेकिन वो मिनिमम आवर्स जो भी होते हैं वो हर वीक ही उन्हें करने ही होते हैं। वो ऐसी जो जॉब्स होती हैं इनको अब पार्ट टाइम जॉब कहते हैं।
लेकिन उनको पर वीक एक मिनिमम आवर्स जो है वो उस कंपनी को देने होते हैं। ऐसी जॉब को आमतौर पर पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। उसके बाद कैजुअल जॉब्स होती हैं। एम्प्लॉइज वर्क आवर्स में वैरी पर वीक डिपेंडिंग ऑन द वर्क अवेलेबिलिटी। तो कैजुअल जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी जो जॉब्स होती हैं वो आमतौर पर फिक्स नहीं होती है। उनके जो आवर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, बल्कि उनके आवर्स पर वीक जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जॉब चेंज होती है, जैसे काम का लोड बढ़ता है, तो उनका काम उनको ज़्यादा आवर्स दिए जाते हैं, और अगर इसी तरह काम कम होता है तो उसको कम आवर्स दिए जाते हैं। तो इस तरह ये लोग कैजुअल वर्कर्स कहलाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो टाइप है एम्प्लॉयमेंट की वो है फिक्स टर्म्स वर्कर। इसमें एम्प्लॉइज है जनरली एम्प्लॉयड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये लोग जो है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए होते हैं, जो कि जॉब कर रहे होते हैं। या फिर फिक्स टाइम के लिए होते हैं, जैसा कि 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, जो कि उनको काम करना होता है डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर। बट वो फिक्स टर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिक्स टाइम पीरियड के लिए वो काम कर रहे होते हैं, और फिक्स कंडीशंस के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। तो ये 4 टाइप्स की हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स है, जिसमें फुल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, और फिक्स टर्म वर्कर्स होते हैं। अब बाज़ जगहों पे जो है वो कंटीजेंट वर्क फोर्स का भी ज़िक्र किया गया है। तो कंटीजेंट वर्क फोर्स, ये जो पार्ट टाइम, कैजुअल और फिक्स जो लोग होते हैं, अ, ये लोग जो है वो आमतौर पर कंटीजेंसी वर्क पे प्लान का पार्ट होते हैं। तो पहले जॉब्स पर जाने से पहले जो है हमें एम्प्लॉयमेंट की जो टाइप्स है उन्हें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है दैट इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Moving on to the next slide, that is the flexible job market. जॉब मार्केट क्या, बिग इंक्रीज इन द फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस। कोरोना से पहले ही बहुत सारी कंपनीज ने अपने जो ऑपरेशंस है या अपने जो वर्क है उसमें फ्लेक्सिबल ऑप्शंस को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कंपनीज दे आर मूविंग टूवर्ड द फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस, कि उनको फिक्स्ड जो है जॉब या फिर फिक्स जो टाइम के लिए उनको एम्प्लॉइज को बुलाने की बजाय उनको जो है जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर उनको बुलाते हैं, और घर से बैठे हुए भी काम आप वो करा रहे होते हैं, या जब जब उनको रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है बुला रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 9 to 5 जो है वो लोग आए, 8:30 to 4:30 लोग आए। तो उनकी टाइमिंग के लिहाज से, उनके वर्क के लिहाज से वो उनको फ्लेक्सिबल जो है आवर्स देते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि 40 आवर्स पर वीक आपको कंप्लीट करने हैं, और क्लास आपने टाइम में लेनी है, जो मीटिंग्स है उसको अटेंड करना है आपने। उसके अलावा आपने पूरे हफ्ते के अंदर 40 आवर्स कंप्लीट करने हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम में आ सकते हैं, किसी भी टाइम में जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल आवर्स जो है, इसका ऑप्शन जो है वो मार्केट में आ गया है। अब परमानेंट या फिक्स जो टाइम है वो कम से कम होता चला जा रहा है। तो ये एक फ्लेक्सिबल आवर्स की तरफ। अब कंपनीज के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो किस तरह और किस तरह के जो एम्प्लॉइज हैं उनको फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन को देना चाहिए, और किस तरह की वर्क फोर्स को फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं देने चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, और ये सारा काम जो है वो कंपनीज को करना है, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं उनको करना है कि कौन सी जॉब को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयर्स एंड प्रोफेशनल ट्रेंड्स। तो जो एम्प्लॉयर्स है और जो प्रोफेशनल्स है उसके अंदर भी जो प्रोफेशनल्स है उसके अंदर भी चेंजेस आ रही है। अब जो है कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो पार्ट टाइम जो है वो लोग उसको पसंद करते हैं करना, और एम्प्लॉयर्स भी उसको पार्ट टाइम ही ऑफर करते हैं। तो एम्प्लॉयर्स और प्रोफेशनल जो है उनके भी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। दोनों के जो जॉब करने वाले हैं और जो जॉब देने वाले हैं, दोनों के यहाँ ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, और फिक्स जॉब को छोड़कर वो जो है फ्लेक्सिबल जॉब्स की तरफ मूव हो रहे हैं। शिफ्ट टूवर्ड द मोर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल लेवल जॉब्स। जी, प्रोफेशनल लेवल्स की जो जॉब है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो आमतौर पर अब पार्ट टाइम जॉब को ज़्यादा
आप प्रेफर करते हैं? जैसे आप डॉक्टर्स की अगर एग्जांपल दें, तो आप देखें एक डॉक्टर जो है वो सुबह में एक हॉस्पिटल में बैठा होता है, 2 घंटे वहां देता है, 2 घंटे दूसरे हॉस्पिटल में दे रहा होता है, तीसरा तीसरे तीसरे हॉस्पिटल में दे रहा होता है। तो इस तरह पूरा दिन जो है वो मूव करता रहता है। तो ये क्या है, वो पार्ट टाइम जॉब को पसंद करते हैं। एक जगह पर बैठना जो है उनके लिए मुनासिब नहीं है, या वो हो सकता है कि उससे ज्यादा अमाउंट ना कमा सकते हो। तो इसलिए वो अपने ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ दूसरी जगहों पे भी काम को करने को पसंद करते हैं। तो पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, पार्ट टाइम मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, इसके पार्ट टाइम टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। तो ये लोग भी इस काम में होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो है उसकी एग्जांपल जो है जो कंसल्टेंट होते हैं, जो काफ़ी मशहूर प्रोफेसर होते हैं, वो जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में नहीं बैठते बल्कि एक से ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर बैठ रहे होते हैं। प्रोफेशनल सीकिंग बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। तो आजकल की जो वर्क फोर्स है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ये चाहते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है होनी होनी चाहिए। सिर्फ काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं होना चाहिए कि बस सारा दिन काम ही करते रहे। साथ में जो है जो घर है, जो लाइफ है, उसको भी टाइम देना चाहिए। जो सोशल लाइफ है, जो स्पाउस है या जो चिल्ड्रन है या सिबलिंग्स है, उनको भी टाइम देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो है वो पार्ट टाइम जॉब को पसंद करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने घर वालों को टाइम देते हैं और उनके लिए भी काम करते हैं। तो प्रोफेशनल सीकिंग बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। तो प्रोफेशनल जो है वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर करना चाहते हैं। इस वजह से आमतौर पर फुल टाइम जॉब से मूव करके फ्लेक्सिबल जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, या फिर पार्ट टाइम जॉब को प्रेफर करते हैं। ओके जी, फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट के अंदर और क्या ट्रेंड्स हैं? टेलीकम्यूटिंग हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल फ्रॉम फ्लेक्सिबल वर्क। तो फ्लेक्सिबल वर्क के अंदर टेली कम्यूटिंग जो है, मतलब घर से बैठे हुए काम करना जो है, वो एक सबसे टॉप पर जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉइज हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा काम दिया जाए वो जो कि घर से बैठे हुए वो कर लें। और इस तरह उनका काम भी कंपनी का भी हो जाता है, और जो एम्प्लॉइज हैं वो घर में अब जो है वो बैठे हुए होते हैं, वहाँ बैठे हुए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनीज जो है उन्होंने पूरा का पूरा अपना सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, और लोग घरों में बैठे हुए घर से सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये ट्रेंड जो है पहले भी बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अब तो ये घर से बैठने वाला काम जो है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोरोना के दौरान, और मुझे ये यकीन है कि जैसे ही इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द इस कोरोना से हमारी जान छूटेगी, तो हम नेक्स्ट जो हमारा वर्क ऑफ नेचर होगा वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जो नेचर ऑफ वर्क है, वो जो कंपनीज हैं, अब जो है वो फ्लेक्सिबल वर्क की तरफ और ज़्यादा मूव करेंगी। जनरेशन एक्स टू बिकम द लार्जेस्ट जनरेशन इन द वर्कफोर्स। इस वक्त जो एक्स जनरेशन है वो सबसे बड़ी जनरेशन है, और वो जनरेशन जो है वो फ्लेक्सिबल आवर्स को जो है वो ज़्यादा पसंद करती है। पर्क्स एंड बेनिफिट्स से ज़्यादा उनको जो चीज़ चाहिए वो फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए। उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स या पर्क्स जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। अगर उन्हें चॉइस दी जाए कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पसंद करेंगे या पर्क्स एंड बेनिफिट्स, तो the mostly people likes the flexible hours. शिफ्ट द व्यूज ऑफ ट्रेडिशनल कंपनीज। तो ये जो जॉब मार्केट है फ्लेक्सिबल आवर्स की, तो जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जो कि 9 to 5 जॉब कराती हैं अपने एम्प्लॉइज को, वो जो है उनके यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। वहाँ जो मैनेजर्स हैं, वहाँ जो मैनेजमेंट है, अब उन्होंने भी अपनी कंपनीज के अंदर चेंजेस जो है वो लाना शुरू कर दी है। जहाँ जहाँ वो अपने एम्प्लॉइज को फ्लेक्सिबल आवर्स दे सकते हैं, या जहाँ जहाँ जब जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उन एम्प्लॉइज को बुला रहे होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स 9 to 5 जो है उन्हें बुलाएं। उससे ये होता है कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है एम्प्लॉइज़ की, अगर आप उनको जो है फ्लेक्सिबल आवर्स देते हैं, और जो कंपनीज है वो इस सिलसिले में उनकी हेल्प आउट करती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर मैनेज होता है, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो उनकी परफॉर्मेंस और इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के अंदर जो है वो बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। तो जब इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आपकी बेहतर होगी,
तो आपकी कंपनी और आपका एम्प्लॉय जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इससे आपकी कंपनी को फायदा होगा, जो जॉब्स होल्डर है उनका वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। तो इस तरह जो है विन विन सिचुएशन होगी अगर जो है कंपनीज और एम्प्लॉइज मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि फ्लेक्सिबल और जो वर्किंग आवर्स है उन्हें टैकल करने के लिए, ताकि कंपनी को भी लॉस ना हो और एम्प्लॉइज भी अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो देते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट वीडियो जो है ये आपके साथ शेयर की जाएगी रिलेटेड टू आज का जो टॉपिक था द एंड ऑफ फिक्स जॉब, उससे रिलेटेड वीडियो है। और मजीद वीडियोस भी इसकी इसी के साथ होंगी, लेकिन जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज द फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट। हमने इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कवर किया और फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट इस वक्त क्या है उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।